आपका न्यूज 24 जनसत्ता में 2014 से पहले भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। आज जो सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप एक बार दहल उठेंगे। क्या सचमुच 2014 से पहले आंशिक रूप से भारत मुस्लिम राष्ट्र था? आखिरकार बीजेपी के एक प्रवक्ता ने ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा सचमुच था? नेहरू और मनमोहन सिंह का कार्यकाल एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर गुजरा है। सारी सच्चाई हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2014 से पहले ये देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। बीजेपी प्रवक्ता ने गिनाई नेहरू से मनमोहन तक की वो सारी बातें। आज जो चीजें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं बल्कि ये देश और दुनिया को समझने योग्य बातें हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं देश का वो इतिहास जो कि कहीं न कहीं एक काला इतिहास था और हम लोगों से छिपाया गया, हम लोगों को नहीं बताया गया। आज हम आपको बता रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत देश में क्यों है? एक देश एक कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस क्यों छिड़ी हुई है? इसीलिए क्योंकि आज हम कहते हैं हमारी आज़ादी है, आप कहते हैं कि हमारी आज़ादी है, वो कहता हमारी आज़ादी। सबकी अपनी अपनी आज़ादी है, सबका अपना अपना कानून है। इस्लाम के लिए एक नया संविधान बना दिया गया। हिंदुओं के लिए ये है, मुसलमानों के लिए ये है, सिखों के लिए ये है। मतलब सबके लिए अलग अलग विचारधारा है, जिससे कि देश कभी भी ग्रोथ नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग संविधान को रौंद रहे हैं। इसीलिए देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए जो सबके लिए एक हो। जैसे प्रशासनिक मामले में अगर आप हत्या करते हैं तो आप अगर हिंदू हैं तो आपको भी वही सज़ा दी जाएगी जो एक हत्यारे मुसलमान को दी जाएगी, यानी उसमें कोई रियायत नहीं है। ऐसे ही कानून की ज़रूरत है देश में। सबके सामाजिक और पारंपरिक ऐतिहासिक जो भी कार्यक्रम हो एक हो। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग अचानक क्यों उठी, 2014 से पहले कैसे भारत एक आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। बता दो यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। बीजेपी जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है तो वहीं विपक्षी दल इसे उसका एजेंडा बता रहे हैं। इसी चर्चा के बीच बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से एक मुस्लिम राष्ट्र था। बता दूं एक देश एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा तेज। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से पहले देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में कई विपक्षी दलों ने उठाए सवाल। बता दूं एक देश एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा एक बार फिर पूरे देश में हो रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इसको लेकर जो बयान दिया गया है उसके बाद ये माना जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कॉमन सिविल कोड को ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी शासित कई राज्यों की ओर से ऐसे बयान भी सामने निकल कर आए हैं। ऐसे संकेत दिए गए हैं कि वो राज्य जल्द ही इसे लागू भी कर देंगे। बता दूं बीजेपी जहां इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है वहीं ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके विरोध में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 2014 से पहले यह देश आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। चुनौती देता हूं, किसी एक सेकुलर देश का नाम बताइए। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि एक सेकुलर देश का नाम बता दीजिए जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। एक सेकुलर देश का नाम बता दीजिए जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। एक ऐसा सेकुलर देश जहां मौलवियों को सैलरी दी जाती हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 2014 से पहले यह देश आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के ज़माने तक बातें कही गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो स्लोली की बात कह रहे हैं उसे में पूरी कहानी है। पंडित नेहरू के ज़माने में मदरसे आए, उसके बाद इंदिरा गांधी के ज़माने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970 में आया। राजीव गांधी के ज़माने में सरिया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हो गया। नरसिम्हा राव के ज़माने में धर्म स्थल विधेयक आया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 की जो धार्मिक स्थल जिस समुदाय का था भविष्य में उसी का रहेगा। मनमोहन सिंह के ज़माने में देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का। ये स्लोली मुस्लिम राष्ट्र की ओर बढ़ रहे थे। विपक्ष ने भी उठाए सवाल। सरकार का स्टैंड क्लियर नहीं है, ऐसा कहना है विपक्ष का। तो आपने देखा किस तरीके से बातें यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने कही है, बिल्कुल सही कही है। मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी
नेहरू, इन सब का कार्यकाल देखें तो कहीं न कहीं मुस्लिमों के लिए इन लोगों ने बहुत सारे कानून ले आए, जिसकी वजह से आज मुस्लिमों को स्पेशल व्यवस्था दी जा रही है। इसीलिए सिविल कोड की बात कही जा रही है और ये बात बहुत ही ज़रूरी है, होनी चाहिए और सिविल कोड लागू होना चाहिए ताकि एक ही कानून के तहत लोगों को रहना पड़े। कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, वीडियो शेयर कीजिए, बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ।